दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वापरी। संसद में उठेगा रेलवे की दुर्घटना का मामला। जी हां, आपने सच में यह बात। आधुनिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी टोली के साथ वह लोको पायलट के दलों से मिलने नई दिल्ली पहुंच गए। इसके पहले वह नई दिल्ली में श्रमिकों की एक टोली से मिले जो दीवारों की चुनाई का काम करते हैं और उनकी बातों को उन्होंने बहुत गहरे से ध्यान रखते हुए उनके भी मामले को वह रखने का प्रयास करेंगे। लोको पायलट से मिलने के दौरान वह हर एक लोको पायलट रेल संचालक से मिले और उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने पूछा कि आपकी समस्याएं क्या हैं और किस तरह से रेलवे की दुर्घटनाओं को कम करके समाज में एक बेहतरीन छवि डाली जा सकती है। ऐसे में हर लोको पायलट ने अपनी समस्याओं का जिक्र करने के साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर इस समय भार बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोको पायलट की संख्या देश में बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे हालात में हम लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे मामलों को हम संसद में उठाएंगे ताकि एक बेहतरीन विकल्प तैयार हो और रेलवे की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्योंकि आज के दौर में जहां पर उड़ीसा के बालासोर में रेल की दुर्घटना हुई जिससे मानवीय संसाधन की बड़े तौर पर क्षति हुई और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जहां पर जलपाईगुड़ी का एरिया है वहां पर भी एक रेल हादसा हुआ जिससे तमाम प्रकार के लोग बिखर गए और टूट गए। ऐसे हालात में ऐसे मामलों को उठाना अब संसद में बेहद आवश्यक हो गया है क्योंकि अगर यह मामला ध्यान नहीं दिया गया तो इससे देश में मानवीय संसाधन की कमी के साथ साथ पूरे समाज को और देश को जनधन की हानि का सामना करना पड़ता रहता है। आइए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने उस लोको पायलट की टीम से जब मिले तो उन्होंने अपनी समस्याओं का जिक्र किस प्रकार से किया है। उसकी वीडियो क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम ए.के. राउत, मैं लोको पायलट सोनपुर मंडल ईसीआर से हूं और मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं। तो राहुल जी, आज जो है राहुल जी के आने की कोई इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? एक ऐसा था कि कोई सांसद आ रहे हैं, ये जानकारी थी कि कोई सांसद आ रहे हैं, वो लोको पायलट्स के वर्किंग के बारे में, उनकी लाइफ, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहेंगे। बट ये नहीं मालूम था कि राहुल जी ही आ रहे हैं, लेकिन ये पता था कि कोई सांसद आ रहे हैं जो हम लोगों की बात को सुने। सांसद की एक टीम आ रही है, ये जानकारी थी। ये आए तो देखे राहुल जी स्वयं आए हुए हैं। राहुल जी क्या क्या उन्होंने पूछा, कैसे जाना आपकी बातों को? बड़े बारीकी से उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए कि आप रेल चलाते कैसे हैं। दो व्यक्ति हैं, क्या दोनों मिलकर रेल चलाते हैं? नो सर, एक असिस्टेंट होता है। क्या ड्यूटी है उनकी? हमने उसको एक्सप्लेन किया। कितने घंटे ड्यूटी आपकी होती है? क्या आपका रेस्ट शेड्यूल है? आप बीट क्रू बीट क्या है? कितनी लंबी दूरी तक यात्रा करते? कितने तरह की रेलें हैं? कितने तरह के लोकोमोटिव्स हैं? आपकी संख्या कितनी है? और आपके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो हम लोगों ने एक एक चीज़ उनको एक्सप्लेन किया कि बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे हैं कि जिस तरह ट्रेन की स्पीड, न्यू टेक्नोलॉजी, डिवाइसेज, ये तमाम चीज़, सिग्नल सारा चीज़ बढ़ गए हैं। उस अनुपात में हमारा स्टाफ की संख्या काफ़ी कम है, जिसका नतीजा है कि जो अवेलेबल वर्क फोर्स है उस पर हमारा वर्कलोड बढ़ा है। हमको एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता है। 4-4 नाइट ड्यूटी कराई जाती है, जबकि पिछले रेलवे बोर्ड के लेटर्स एक्सीडेंट के बाद आए थे 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करानी है। हमारा रेस्ट जो है 30 + 16 30 घंटे, जिसको साप्ताहिक पीआर बोलते हैं, ये मिलना चाहिए। और 16 मेरा हेडक्वार्टर रेस्ट होता है, ट्रिप रेस्ट जो हर ट्रिप के बाद आते हैं, ये 46 घंटा हमें मिलनी चाहिए थी। उसके अलावा था हमारा कि जो छुट्टी समय पर नहीं मिल रही है। तीसरा चीज़ था हमारा जो क्या बोलते हैं आउट स्टेशन, 3 दिन 4 दिन ही हमको बाहर रखते हैं, जबकि 48 घंटे के अंदर हमको वापस आ जाना है। इन तमाम चीज़ों को हमारे जितने भी लोको पायलट साथी थे वो सभी लोगों से उन्होंने पूछा, एक एक व्यक्ति से, लोको पायलट माल से पूछा, मेल से पूछा, तमाम लोगों से पूछा। तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और बड़ी बारीकी से इस चीज़ों को उन्होंने समझा और कहा कि निश्चित रूप से मैं अपने लेवल से इसको संसद में ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर और भारत सरकार के सामने में इन सवालों को रखूंगा। इस प्रकार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके द्वार तक ऐसी हर देश की समस्याओं के मामले को लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।